ड्राइवरी करता था, जो मेरा गाड़ी पहुंचता था, वो आज मेरी बीवी को ही पहुंच दिया। और क्या औकात है उसकी, करता था जो मेरा गाड़ी पहुंचता था, वो आज मेरी बीवी को ही पहुंच दिया। और क्या औकात है उसकी, भैया को सैया बनाने के बाद भी भाई बहन का प्यार अभी जता रही हैं। तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूरा है, तो मालती यही कह रहा हूँ, अभी भी समय है। तो बस यही है कि सुधर जाओ और अपना काम जाके जहाँ हो अपने हिसाब से करो, अर्जुन के साथ रहो। जी का और आरोप लग रहा है, आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी आपको और राधिका जी को एक कमरे में देखे। भाई अगर ऐसा होता है, देखिए हम आए थे, रहे भी थे, क्यों थे इसका भी रीज़न है कि किसी की ज़िंदगी, किसी का इज्जत बचाने के लिए मैं खुद को सूली पे चढ़ गया। और बहुत जल्द वो पता चलेगा हर चीज़। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी को कि दुश्मन भले है, लेकिन किसी को हमेशा नहीं करना चाहिए। उसी अर्जुन के लिए जब अर्जुन उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई चीज़ है। लाइन में हमारे पत्नी के सामने उसकी औकात नहीं है कि उसके धूल चाटने की, लेकिन ना जाने कैसे उस ऐसे एवड़े बेवड़े पे चली गई कि क्या करें। कहीं कहीं विष्णु राज का जो प्रकरण है अब वो मीडिया में तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें एसडीएम ज्योति और आलोक मौर्य की जो कहानी थी, सेम उसी प्रकार इनके साथ भी घटना हो जाती है। आज हम लोग गए थे मालती जी के पास, और मालती जी का आरोप है, एक बड़ा आरोप है कि राधिका नाम की कोई लड़की है जिसके साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। कि आखिरकार क्या कनेक्शन है, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। विष्णु जी, आपकी पत्नी जी जो हैं वो लगातार आरोप लगा रही हैं कि आपका एक राधिका नाम की कोई लड़की है, उसके साथ कनेक्शन है, और इसीलिए उन्होंने मजबूर होके अर्जुन के साथ कनेक्शन बनाया। ये कहाँ तक सही है? अब भाई इसमें अगर ऐसा चीज़ है तो लगता है तो मैं 4 सिम मेरा चलता है, जिसका एक नंबर है 84 है, 54 है, और 704 है, एक 41 है। उसके बाद अगर आप चारों नंबर का लगवा लीजिए, हिस्ट्री निकलवा लीजिए, पता चल ही जाएगा। और दूसरी बात जो कह रही हैं, तो जो जिनके साथ तो कर रही हैं वही इसके मास्टरमाइंड है, वही इसके पीछे हैं, और इसका बहुत बड़ा राज है। और हम नहीं सोचते कि उस लड़की को बदनाम किया जाए, लेकिन फिर भी अगर चाहते हैं तो उसको बुलाया जाएगा और उससे बाकायदा किया जाएगा। क्योंकि जिस तरह मालती कह रही हैं, और ये अपने सवाल में भैया को सैया बनाने के बाद भी भाई बहन का प्यार अभी जता रही हैं। तो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है पूरा है, तो मालती यही कह रहा हूँ, अभी भी समय है। तो बस यही है कि सुधर जाओ और अपना काम जाके जहाँ हो अपने हिसाब से करो, अर्जुन के साथ रहो, बस यही है। नहीं तो फिर हम जब अभी देखिए लगे हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि तुम्हारा हमेशा बेइज्जती हो उस चीज़ को, प्यार के मैटर को लेके इतना ज़्यादा है तुम्हारा अर्जुन का। तो जाओ उसके साथ खुश रहो और जियो और जीने दो, नहीं तो फिर जब हम शुरू कर देंगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कत होगा वो सब चीज़ें लेके। विष्णु राज अर्जुन जो है वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी का भी कुछ बयान आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी पत्नी कह रही कि हमारे पति को फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? तो पति को ने हमारे पत्नी को फंसा के तो बर्बाद किया, नहीं तो हम लोगों में झगड़ा होता था, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हमारे पत्नी को ऐसे फंसाया फिर बर्बाद किया, क्योंकि 60,000 70,000 अगर महीने का कमा रही हैं तो कोई भी देखेगा तो नज़र डालेगा। अब इस लाइन में हमारे पत्नी के सामने उसकी औकात नहीं है कि उसके धूल चाटने की, लेकिन ना जाने कैसे उस ऐसे एवड़े बेवड़े पे चली गई कि क्या करें। और अच्छा विष्णु राज, जो पति पत्नी का विश्वास का रिश्ता होता है, लोग 7 जन्मों का कसम खाने का रिश्ता निभाते हैं, 7 जन्मों तक साथ रहने का रिश्ता निभाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने पत्नी के साथ? कब शादी हुई थी, कितना दिन ये रिश्ता ठीक ठाक चला, और कब ये गड़बड़ हो गया? 22 फरवरी 2021 को हमारी मंदिर में शादी हुई थी, और उसके बाद फिर इधर 6 महीने से स्थिति बहुत डाउन हुई। इधर 2 तारीख के बाद एकदम पूरा गड़बड़ हो गया। 20 में शादी हुई थी या 21 में? 21 में। हाँ। तीसरा साल है अभी। हाँ, अभी तीसरा साल। बच्चा आपका कितने दिन में पैदा हुआ था? बच्चा जो है, बच्चे को 21 महीना हो गया होगा। वही 22 फरवरी को शादी हुई और 3 फरवरी को बच्चा पैदा हुआ था। मतलब 1 साल के भीतर ही बच्चा आपका आ गया था।
हाँ, एक साल से ऊपर हो गया था एक हिसाब से। अच्छा, पहले इनका कैसे बिहेव था, कैसे रह रही थी? झगड़ा होता अच्छा, था। जब आप यूट्यूब पर मतलब वायरल हुए इनको लेकर पूरी तरह से, तब इनकी रवैया कैसे मतलब बदलती को गई? कुछ नहीं पता था, कोई चीज़ रुपया पैसा कोई नहीं, मतलब मेरा हमको ये चाहिए बस हम ला के दे देते थे। 2,000 का सामान मांगती थी, 10,000 का देते थे। अरे महाराज, कोई भी, मैं अपना पेट काट काट के समझिए, आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कोई ब्रेसलेट, अंगूठी या कोई माला है या कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत 100 रुपये का शर्ट है, अभी मित्र का पैंट पहना हूँ, मेरा भी सूखा नहीं था। 50 रुपये का गमछा है और एक 50 रुपये का बनियान है, बस ज़िंदगी हमारी इसी में। लेकिन 2,000, 4,000 का, 3,000 का साड़ी हर रोज़ ऑनलाइन मीशो से मंगाया जाता था। 20-25 हज़ार तो खाली उनके ऊपर ऐसे खर्चा होता था हर चीज़ को ले करके। लेकिन भाई क्या करे, क्या हुआ ऐसा कि भाई को ही, जिसके हाथ में कलाई में राखी बांधी, वही उसी के साथ प्रेम का डोर बांधने का प्रयास हो रहा है, बांध रही हैं दोनों लोग। अरे उस भाई को डूब मरना चाहिए जो कि अपनी बहन के साथ ऐसा किया। हो सकता है किसी दूसरे के बहन के भी साथ, अपने खुद सगी बहन को भी नहीं छोड़ा, इस हिसाब से मानते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है आपके पास मालती जी का बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में दर्शकों को बताएं या सुना सकते हैं? नहीं, सुना तो नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन बता सकते हैं। बताइए। कि सोना जेवर लेके भाग जाना, 6 महीने रखना, उनके बिना मर जाना, उनके बिना नहीं जीना, उनसे प्यार न करते हैं, तुम दारू पीते हो तो हम दारू, मतलब ऐसा अगर कसम से भी रहने दीजिए, मत सुनाइए, नहीं तो डिप्रेशन में खुद आ जाएंगे, इतना ज़्यादा है। और मालती को मजाक लग रहा होगा सबको, लेकिन सब पता चलेगा जिस तरह बिहेव हमारे साथ किए हैं। अच्छा, दर्शक ये लगातार जानना चाहते हैं, आपके भी चैनल से लगातार वीडियो जा रहा है, लोग देख रहे हैं और इस समय सबकी निगाहें आपके ऊपर आ गई हैं। फिर से वही सवाल है कि क्या मालती और विष्णुराज एक होंगे या नहीं होंगे? क्या आपको लगता है इतना करने के बाद, इतना होने के बाद एक होना चाहिए? इतना करने के बाद, जो कि भाई बहन का रिश्ता इतना खराब कर देने के बाद ऐसा कोई एक होगा? अच्छा, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, उन सभी पतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि यूट्यूबरों के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी लोग जुड़ जाता है और उस कनेक्शन में हो सकता है और किसी के साथ गड़बड़ हो जाए। आपकी वीडियो से बहुत सारे लोग ये सीखेंगे और वो तमाम पति अपने पत्नियों के ऊपर लगाम लगाएंगे कि भैया थोड़ा से छूट कम दीजिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मेरे जैसा आप लोग मत करिए कि हर अरे गहरे नत्थु खैरे को विश्वास बना दीजिए। हर किसी को बस यही है, मैं सड़क पे चलते हुए कुत्ते को अपने घर का बनाया कि चलो कम से कम रहेगा तो खाएगा, भूखेगा लोगों के लिए। लेकिन वही मेरे ही मतलब मुझे ही काट के चल गया। जो यहाँ ड्राइवरी करता था, जो मेरा गाड़ी पहुँचता था, वो आज मेरी बीवी को ही पहुँच दिया। और क्या औकात है उसकी इस लाइन में, फिर भी मालती उसके पीछे मरी जा रही है। तो जाओ मरो, देखते हैं। अच्छा, ये बताइए विष्णु जी, लगातार एक मालती जी का और आरोप लग रहा है, आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपके पिताजी आपको और राधिका जी को एक कमरे में देखे। भाई अगर ऐसा होता है, देखिए हम आए थे, रहे भी थे, क्यों थे इसका भी रीज़न है कि किसी की ज़िंदगी, किसी का इज्जत बचाने के लिए मैं खुद को सूली पे चढ़ गया। और बहुत जल्द वो पता चलेगा हर चीज़। मैं कहना नहीं चाहता हूँ किसी को कि दुश्मन भले है, लेकिन किसी को हमेशा नहीं करना चाहिए। उसी अर्जुन के लिए, जब अर्जुन उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया, मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई चीज़ है, ऐसा है नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी बदनामी होगी। और उसकी बदनामी में क्या है, बस इसीलिए वो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ कि मुझे खुद गलती माननी पड़ी, कि ताकि किसी को ये ना लगे कि कोई गलती किया। जिसको मैं अपना मानता हूँ, अगर कैसे करे तो फिर कैसे कर सकता है। फिर भी क्या करें कि मुझे खुद गलती माननी पड़ी। और उसी गलती का सजा ये है कि अगर उस दिन थोड़ा सा अगर ढिलवाही लोग पड़ते तो मैं जेल अब तक चला जाता। तो आपकी जो प्रक्रिया है, क्या क्या प्रक्रिया कर चुके हैं और क्या क्या चल रहा है? क्या क्या प्रक्रिया आप कर चुके हैं इस मैटर को लेके अर्जुन के खिलाफ?
जिस तरह में जातिवादी भाषा का प्रयोग करके गाली दिए हैं, उस पर मैं मुकदमा के लिए अप्लाई कर दिया हूँ। तो देखिए हमारे प्रभारी महोदय क्या करते हैं। यहाँ से नहीं होगा तो आगे तक जाएंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। तलाक लेंगे आप या अपनी पत्नी को रखेंगे? कैसे रखें? इतना सुनने के बाद बताइए, कोई बात होना चाहिए ना। कुछ कैसे रखें? क्या सबूत है कि कल हमको जिंदा छोड़ेंगे? कोई चीज़ तो चाहिए। और नहीं तो मान लो तुम अर्जुन से नहीं प्यार करती हो, मैंने मान लिया, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? प्रूफ करना है तो मारो 20 समाज में ऑन कैमरा 50 चप्पल खींच के, तब तो मानू कि हाँ उससे नहीं प्यार करती हो। उससे कोई मतलब नहीं है, उससे नहीं कनेक्शन है भाई। अगर और तुम्हारे साथ अगर गलत नहीं किया है तो उससे नहीं कनेक्शन है। गलत और तुम्हारे साथ गलत किया है, मैं जानता हूँ। तुम्हारे भावना के साथ खेला, मेरे पास ऑडियो, तभी कह रहा हूँ। तुम्हारे 50 चप्पल में माफ़ करता हूँ। नहीं तो बोले उसे अपनी बीवी को 6 महीने के लिए मेरे घर ला के रखे, मेरे घर रहे 6 महीने, तो पता चलेगा ना। मैं भरण पोषण करता हूँ 6 महीने। और बोलिए, मतलब इसका कहने का मतलब, आपका साफ तौर पे आपका कहने का मतलब है कि अर्जुन अपने बीवी को मेरे पास 6 महीना भेज दे, मैं अपने बीवी को रख लूँ। कहने का हमारे बीवी के साथ 6 महीने से जो चक्कर चला रहा है, तो कहने का मतलब तो वही है कि जब हमारी बीवी के साथ तुम ऐसा कर सकते हो, तुम अपनी बीवी को भेज के दिखाओ, तब तो पता चलेगा। यही तो होता है। नहीं तो क्या फिर करेंगे? आखिरी डिसीजन क्या होगा? बस आखिरी डिसीजन है हम कैसे रखे। कोई रीजन हो, कोई सबूत हो, कोई ऐसा न हो कि उसको रखने लायक हो, कोई कहे तब तो पता चले। हम 100 लोगों को खड़ा करते हैं। और अभी मालती किससे क्या कही है? मालती का भी दिमाग है कि हमको बहुत दिन से मरवाने का प्रयास कर रही है, तभी तो लोग बोल रहे हैं, नहीं तो नहीं बोलते हैं। और मैं भी वीडियो देखा, लेकिन क्या करूं, मैं उनको नहीं बोल सकता, उनकी गलतियां ही है। जब अपना सिक्का खोटा रहता है तो कुछ भी होता है। और उसके बाद इधर की जो बात है, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं ऑडियो, चलिए जितने ऑडियो मेरे पास है, मैं इसकी स्पीकर में बजा के गांव वालों को जुटा के बैठा के सुनाता हूँ। अगर उसमें से सब लोग कह देते हैं, 50% लोग कह दें कि नहीं इसको रखने लायक है, इस ऑडियो सुनने के बाद भाई बहन के प्यार ऐसे ही होता है, रखने लायक है, तो मैं रख लूँगा। समाज में उन तमाम पतियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी बीवियां यूट्यूब पर काम कर रही हैं? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो किस प्रकार काम करवाएं? क्योंकि अब पत्नियों के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। एसडीएम ज्योति के बाद आपका ही प्रकरण सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। या तो एसडीएम ज्योति मौर्य, आलोक दुबे, मनीष दुबे की कहानी थी, या फिर आपकी कहानी है और आप भी एकदम पूरा तलाक पे आ गए हैं कि अब मैं उसको रखूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। बताइए, आप लोग भी गए थे, देखे जिस तरह से अपने खुद सवाल में ही उसको नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। जब झूठ का ही पुल बांधना है तो कोई कुछ कह देगा। आओ सच्चाई लेके, सच झुक सकता लेकिन पराजित नहीं हो सकता। कैसे रखे, क्या करें? जबरदस्ती आके रहेगी। मेरे गांव के सभी लोगों को जुटा के वही ऑडियो सुनाऊंगा, कैसे रखा जाएगा। फिर देखता हूँ कि गांव वाले क्या करते हैं हमारे। मतलब पूरा आप ये डिसीजन ले लिए हैं कि अब उसको हम नहीं रखें। किस बेस पे रखे यही तो नहीं पता है ना। कोई होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, कोई चीज़ कि मेरे साथ करे। बोल रहा हूँ ना, चलो मारो 50 चप्पल खींच के ऑन द कैमरा, मैं चलाता हूँ। सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सबके सामने, 100-150 मीडिया वाले सब लोग जुटे रहेंगे। और आओ मारो, देखे मारते उसको मारती हो। अगर प्यार नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अगर तुम्हारे साथ गलत किया तो मारती हो, तब तो जाने। मेरे साथ इस चीज़ पे मारो कि मेरे पति को कैसे गाली दिया, कैसे किया। मैं अगर पति से प्यार करते तो पति के लिए मारो उसको। भाई किसी के पति अगर गाली सुने, किसी की पत्नी को बर्दाश्त होगा? तो मारो, चलो देखते हैं। मेरा शर्त है, उसके बाद देखते हैं करती हो। कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्यार है। ऑडियो सुनने के बाद पता चलता है। जाओ, हाँ जाओ, खुश रहो अपने पति के दूसरे पति के साथ, बस। आप ये देख सकते हैं विष्णु राज का जो प्रकरण है वो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से हम बात करें तो ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए नजर आ रहा है। लोग तमाम प्रकार की वीडियो बना रहे हैं और विष्णु राज जो है एकदम पूरी तरह से मजाक का पात्र बन गए हैं। इनकी पत्नी ने ऐसा कार्य कर दिया साहब जो कभी लोग सोचे नहीं थे। इसी पति पत्नी का वीडियो जब पहले आता था तो लोग देखते थे, बड़ा इंटरटेनमेंट से खूब हंसी मजाक करते थे। ये लोग अपने झगड़े भी दिखाते थे, लेकिन अब
अब ऐसा प्रकरण आ गया कि इनकी पत्नी किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जो कि वो नाथनगर का बताया जा रहा है, जिसका नाम अर्जुन वर्मा है। अब आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या होता है और विष्णु राज क्या फैसला लेते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा। और बारी बारी से हम लोग सोचेंगे कि इस प्रकरण में कौन कौन है और किस प्रकार के बयान हैं, वो आप लोगों तक सच्चाई दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।